हेलो एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायो रैंकर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ द चैप्टर एनिमल किंगडम। आई होप आप सभी ने लेक्चर देख लिए होंगे जो मैं 3 पार्ट्स में लेकर आई थी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आकाश के क्वेश्चंस जो कि उनके टेस्ट सीरीज में पूछे हुए हैं, और इसके बाद से मैं आपको एक और वीडियो लेकर आऊँगी आकाश के टेस्ट क्वेश्चंस के ऊपर ही। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द PYQ इन द थर्ड पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Echinus, Antedon, Cucumeria, Ophiura belong to the phylum. Echinus, Antedon, Cucumeria और Ophiura कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं? आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, मैंने आपको एक आंट बना के दिखाई थी और उसके हाथ में मैंने बताया था कि एंटीडॉन याद रखो, तो वो किस में बताया था? एकाइनोडर्मेटा में। या फिर आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, एकाइनस एकाइनोडर्मेटा। फिर है वाटर वस्कुलर सिस्टम हेल्प्स इन ऑल एक्सेप्ट, मतलब वाटर वस्कुलर सिस्टम आपको हर चीज़ में हेल्प करेगा एक्सेप्ट वन थिंग। तो वो वन थिंग क्या है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में हमारा कौन सा सिस्टम हेल्प करता है? वाटर कैनाल सिस्टम हेल्प करता है। और वाटर वस्कुलर सिस्टम हमें लोकोमोशन और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ठीक है। 71 क्वेश्चन। व्हाट इज कॉमन अमंग क्यूलेक्स, लिमुलस एंड बॉम्बाइक्स? ल्यूमिलस, क्यूलेक्स और बॉम्बिक्स में क्या चीज़ कॉमन है? जॉइंटेड अपेंडेजेस। क्यों? क्योंकि ये आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा में क्या होता है? जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। ठीक है, तो 71 का थर्ड ऑप्शन दैट इज जॉइंटेड अपेंडेजेस। उसके बाद से हम डिस्कस करते हैं चूज द मिसमैच। मिसमैच इसमें से हमें बताना है। तो पाइला को एप्पल स्नेल बोलते हैं, काइटोप्लूरा को काइटोन बोलते हैं और पिनेक्टेडा को पर्ल ऑयस्टर बोलते हैं। और डेंटेलियम जो होता है स्क्विड नहीं होता। ये सारे करेक्ट हैं। डेंटेलियम जो है उसको स्क्विड नहीं बोलते। मैं आपको अभी स्क्रीन पर दिखा दूंगी कि मैंने एग्जाम्पल्स आपको करा रखी हैं। ठीक है। मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ एकाइनोडर्म्स आर। एकाइनोडर्म्स का मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है? ऊपर अभी डिस्कस किया था, वाटर वस्कुलर सिस्टम। ठीक है। अब है मस्कुलर फुट, मेंटल कैविटी एंड रेड्यूला आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। मस्कुलर फुट, मेंटल कैविटी और रेड्यूला किसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? मैंने आपको बताया था ये मोलस्का में कि मोलस्का में मस्कुलर फुट होती है, मेंटल कैविटी होती है और रेड्यूला होता है। ठीक है। एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स इज मेड अप ऑफ। एक्सोस्केलेटन इंसेक्ट्स का किससे बना होता है? मैंने आपको कॉकरोच वाले चैप्टर में भी बताया था, जहाँ पर मैंने कॉकरोच डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में, कि काइटन से उनका एक्सोस्केलेटन बना होता है इंसेक्ट्स का। 76 क्वेश्चन। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू हेमीकॉर्डेट्स। हेमीकॉर्डेट्स का एग्जाम्पल बताओ। पहले जल्दी से कमेंट करो। मैंने हेमीकॉर्डेट्स में आपको 2 एग्जाम्पल्स बताए थे, वो कौन कौन से थे? तो क्या थे हेमीकॉर्डेट्स में? सेकोग्लोसस एंड पेलेनोग्लोसस। ठीक है। स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक एंड मरीन एनिमल्स, इसमें हमें बताना है इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें से कौन सा है? तो स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक एनिमल्स होते हैं मरीन एनिमल्स, बिल्कुल ठीक है। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सेक्सेस आर सेपरेट, डायोशियस होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, इंटरनल नहीं होती। ठीक है। स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक एनिमल्स कौन कौन से थे? किसको बोलते हैं? हेमीकॉर्डेट्स को वर्म लाइक बोलते हैं। ठीक है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सेट ऑफ एनिमल्स बिलोंगिंग टू मोलस्का। मोलस्का से कौन सा इसमें से करेक्ट सेट बैठता है? अब देखो, पाइला, लॉलिगो, लोकस्टा। लोकस्टा हमारा आर्थ्रोपोड में आता है, दैट इज नॉट अ मोलस्का। लॉलिगो, लेसिफर, ऑफ्यूरा। लेसिफर भी नहीं है, लेसिफर लैक इंसेक्ट को बोलते हैं, दैट इज अ आर्थ्रोपोडा। काइटोप्लूरा, एप्लाइसिया एंड सीपिया, ये हमारा मोलस्का है। ठीक है, ये तीनों मोलस्क के एग्जाम्पल्स हैं। एस्टेरीज, ये तो पहले ही गलत हो गया। एस्टेरीज हमारा किस में आता है? एकाइनोडर्मेटा में। ठीक है। अब है 78 क्वेश्चन। मिसमैच विद रिस्पेक्ट टू एनिमल एंड इट्स कॉमन नेम। मिसमैच इसमें से बताना है। तो डेंटेलियम को टस शेल बोलते हैं, एकाइनस को सी लिली नहीं बोलते, सी अर्चिन बोलते हैं। ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट नॉट एग्जिबिटेड बाय मेंबर्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा।
सेलेक्ट करना है हमें कैरेक्टर जो कि एग्जिबिट बाय द मेंबर्स ऑफ आर्थ्रोपोडा होते हैं, ठीक है। तो प्लेटीहेल्मिन्थस के बाद से जो कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट्स होते हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल इन अडल्ट स्टेज होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। बट प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल नोटोकॉर्ड नहीं, वेंट्रल नोटोकॉर्ड देखने को मिलती है, ठीक है। अब है मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो एपिस जो होता है वो हमारा क्या होता है, इकोनॉमिकली यूजफुल इंसेक्ट होता है। बॉम्बेक्स कैसा होता है, बॉम्बेक्स सिल्कवॉर्म को बोलते हैं। क्यूलेक्स क्या है, वेक्टर है। और लेसिफर क्या है, लैक इंसेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, दैट इज इंसेक्ट कंसिडर्ड एज अ ग्रीगेरियस पेस्ट। मैंने आपको पढ़ाया था ये कि लोकस्टा जो है दैट इज अ ग्रीगेरियस पेस्ट। 2 pairs of wings along with open type of blood vascular system is found in। अब इसमें विंग्स किसके पास है, इसी से आंसर आ जाएगा। बटरफ्लाई के पास विंग्स होते हैं तो बटरफ्लाई हो गई, और आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करती है बटरफ्लाई। तो आर्थ्रोपोडा में कौन सा सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, यस, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बटरफ्लाई। द लार्वल स्टेज इन एंटीडॉन इज, एंटीडॉन किसका एग्जाम्पल है पहले ये बताओ, एकाइनोडर्मेटा का, ठीक है। एकाइनोडर्मेटा में मैंने आपको आंट बना के दिखाई थी और बताया था कि एंटीडॉन ऐसे याद रख लेना। तो इसमें लार्वल स्टेज इज एब्सेंट। एकाइनोडर्मेटा में लार्वल स्टेज जो होती है इज एंटीडॉन इज, ठीक है, एब्सेंट। फ्री स्विमिंग होती है, बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है, रेडियली सिमेट्रिकल होती है। तो इसमें आ जाएगा फ्री स्विमिंग होती हैं ये और बायलेटरली सिमेट्रिकल होती हैं। तो बी एंड सी, ठीक है, फ्री स्विमिंग होती हैं और बायलेटरली सिमेट्रिकल होती हैं। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन काइनोडर्मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कॉमन फीचर बिटवीन सैकोलोग्लोसस एंड एनोफ्लीज। सैकोलोग्लोसस अभी बताया था मैंने आपको विद्या बालन से याद कराया था कि विद्या बालन साड़ी पहनती हैं और विद्या बालन मतलब बेलेनोग्लॉसिस और साड़ी पहनती हैं सैकोलोग्लोसस, ग्लासेस लगा देने उनको। तो सैकोग्लोसस किसका एग्जाम्पल है, हेमिकॉर्डेटा का। और एनोफ्लीज जो है वो मस्कीटो है, तो मस्कीटो किसका एग्जाम्पल आ जाएगा, आर्थ्रोपोडा का। तो इसमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्या बोला हुआ है, कॉमन फीचर बिटवीन सैकोग्लोसस एंड एनोफ्लेज आर ऑल एक्सेप्ट। सैकोग्लोसस और एनोफ्लेज में कॉमन फीचर क्या है, एक्सेप्ट 1, ठीक है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, मल्टी सेलुलरिटी, बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। ये हमारा देखो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हमें देखने को मिलता है, ठीक है, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी देखने को मिलेगा और मल्टी सेलुलरिटी भी देखने को मिलेगी। बट हेड, थॉरेक्स, एब्डोमेन सिर्फ हमें आर्थ्रोपोडा में देखने को मिलता है, हेमिकॉर्डेटा में नहीं, ठीक है। आर्थ्रोपोडा में हमें सिर्फ हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन देखने को मिलता है। सेलेक्ट द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू एकाइनोडर्म्स। एकाइनोडर्म्स के एग्जाम्पल में मैंने आपको सी लिली पढ़ाया था, सी कुकुम्बर पढ़ाया था और सी अर्चिन पढ़ाया था, बट सी हेयर नहीं पढ़ाया था, ठीक है। द रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर इन बेलेनोग्लॉसिस आर, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर बेलेनोग्लॉसिस में क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, ठीक है। ट्रैकियल सिस्टम फॉर रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट इन, ट्रैकियल सिस्टम फॉर रेस्पिरेशन किसके अंदर प्रेजेंट होता है, आर्थ्रोपोड्स के अंदर। आर्थ्रोपोड्स के अंदर कौन सा रेस्पिरेशन होता है, ट्रैकियल। कॉकरोच में मैंने आपको ट्रैकिया बना के भी दिखाए थे, ट्रैकियल सिस्टम बना के भी दिखाया था। तो एडीज मॉस्किटो जो हो जाएगा वो क्या है, मस्कीटो है, तो मस्कीटो आर्थ्रोपोड होता है, उसमें क्या हो जाएगा, ट्रैकियल सिस्टम हो जाएगा। सेपिया को क्या बोलते हैं, एस्टेरीज को अगर स्टारफिश बोलते हैं तो एस्टेरीज को स्टारफिश बोलते हैं, तो सेपिया को क्या बोलेंगे, कटल फिश। इनकरेक्ट मैच बताना है। क्यूलेक्स जो होता है मालफिजियन टिब्यूल्स, बिल्कुल ठीक है। क्यूलेक्स एक वेक्टर है जो कि आर्थ्रोपोड के अंदर आता है, तो मालफिजियन टिब्यूल्स उसके अंदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होते हैं। बेलेनोग्लॉसिस के अंदर प्रोबोसिस ग्लैंड बताया था, निरीज के अंदर नेफ्रीडिया बताया था, पर प्रॉन के अंदर फ्लेम सेल्स नहीं होती, ठीक है। प्रॉन के अंदर फ्लेम सेल्स नहीं होती। प्रॉन किस में आएगा, हमारा आर्थ्रोपोड के अंदर आएगा। लिमुलस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिविंग फॉसिल बिलोंगिंग टू
लिमुलस मैंने आपको बताया था आर्थ्रोपोड के अंदर, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि लर्न करना लिविंग फॉसिल क्या होता है, लिमुलस, लिविंग फॉसिल लिमुलस, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट पेपर, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके अंदर होता है, सिर्फ सेक्सुअल। स्पंजेस जो कि पॉलीफेरा को बिलोंग करते हैं उनके अंदर सेक्सुअल प्लस एसेक्सुअल होता है, ठीक है, सेक्सुअल प्लस एसेक्सुअल होता है। हाइड्रा के अंदर सीलेंट्रेटा, हाइड्रा क्या है, सीलेंट्रेटा है, उसके अंदर क्या होता है, बर्डिंग और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे उसको। टीनोप्लाना के अंदर ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, प्लेनेरिया के अंदर बाइनरी फिजन होता है, एसेक्सुअल, और प्लेटीहेल्मिन्थेस को ये बिलोंग करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टीनोप्लाना, क्योंकि स्पंजेस में हमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों देखने को मिल रहे हैं और हाइड्रा और प्लेनेरिया दोनों एसेक्सुअल दिखा रहे हैं, तो टीनोप्लाना इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेगा ओनली। प्रेजेंस ऑफ 70th क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ मस्कुलर फेरिंग्स एंड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, digestive tract was exhibited first time in Aschelminthes roundworms, ठीक है। Which of the following is an incorrect match, इसमें से incorrect match कौन सा है, टीनिया टेपवर्म बोलते हैं, एस्केरीज को राउंडवर्म बोलते हैं, फेशियोला को लिवर फ्लूक बोलते हैं, बट फेराटीमा को मैंने बताया था अर्थवर्म बोलते हैं। कॉकरोच को हम क्या बोलते हैं, ये तो इसी से पता लग जाएगा, मैंने आपको कॉकरोच में पढ़ाया था कि कॉकरोच को पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना बोलते हैं और फेराटीमा को क्या बोलते हैं, अर्थवर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म, आइडेंटिफाई करना है ऑर्गेनिज्म को और इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। तो आइडेंटिफाई करो ऑर्गेनिज्म को, क्या है ये, प्लूरोब्रैकिया, जिसको सी वॉलनट भी बोलते हैं। तो ये कैसा होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है, ठीक है। बाइलेटरली सिमेट्रिकल कब से होने लगा, ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल नहीं होता, रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, ठीक है। मतलब मैं इसको अगर प्लेन से काटने लग जाऊंगी तो ये कट जाएगा, ठीक है, सेम आएगा। बाइलेटरल में क्या होता है, सिर्फ ये मैं एक एक्सिस से अगर इसे कट करती और दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता, जैसे कि हमारे पास क्या है इसका एग्जाम्पल, एनालिडा, एनालिडा के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगी, बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। अब है 73 क्वेश्चन, क्या है, थर्ड, मोनोएशियस फेराटीमा डायोएशियस, मोनोएशियस क्या होता है, फेराटीमा, फेराटीमा कैसा होता है, मोनोएशियस मतलब बाइसेक्सुअल, अर्थवर्म कैसा है, बाइसेक्सुअल, दोनों सेक्सेस एक ही के अंदर प्रेजेंट होंगी, बट डायोएशियस कौन सा हो जाएगा इसमें से, निरीज, निरीज इज डायोएशियस, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन। 74th, flame cells are specialized cells present in phylum dash and helps in dash, flame cells किसके अंदर होते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर, किस में हेल्प करते हैं, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, ठीक है। 75th क्वेश्चन, एनिमल्स जिसके अंदर बॉडी कैविटी कंप्लीटली लाइंड होती है मीजोडर्म से, इंस्टेड मीजोडर्म जो होता है वो स्कैटर्ड पाउचेस के अंदर प्रेजेंट होता है। मैंने लेक्चर लेते टाइम भी बताया था आपको कि आपको याद रखना है सूडोसिलोमेट जिसमें स्कैटर्ड पाउचेस की फॉर्म में मीजोडर्म प्रेजेंट होता है, वो किस में होता है, बताओ किस में होता है, सूडोसिलोमेट किसके अंदर देखने को मिलता है, एस्केलमेंथीज के अंदर, ठीक है। तो अब हमें इसमें क्या बताना है, बायोलुमिनेसेंस तो डिनोफोरा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, हाँ इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिलती है सूडोसिलोमेटेड एनिमल्स में, जो कि क्या है, एस्केलमेंथीज, ठीक है। डायरेक्ट डेवलपमेंट ओनली, रीजनरेशन किसके अंदर देखने को मिलेगी, प्लेनेरिया के अंदर, जो कि प्लेटीहेल्मिन्थेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हिरुडिनेरिया, हिरुडिनेरिया का कौन सा इसमें से कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, देखो डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलती है, सेंग्यूवोरस मतलब ब्लड के ऊपर फीड करते हैं, ये एनालिडा के एग्जाम्पल है हिरुडिनेरिया, ठीक है। मैंने आपको याद कराया था कैसे, नर ने फेरे लिए हीर के साथ, नर ने फेरे लिए हीर के साथ, तो उसमें मैंने याद कराया था आपको कि एनालिडा का एग्जाम्पल था ये हिरुडिनेरिया। तो ये क्या करता है, फीड करता है ब्लड के ऊपर, बिल्कुल ठीक है, डायरेक्ट डेवलपमेंट और मोनोएशियस होते हैं, बट सीटे नहीं होता, सीटे नहीं होता। हमने सीटे कहाँ पर पढ़ा था, एस्केलमेंथीज में,
जो मेल मैंने बनाया था आपको एस्केरीज, उसके अंदर सीटे प्रेजेंट था मेल पार्ट पे, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बाइलेटरली सिमेट्रिकल और ट्रिप्लोब्लास्टिक, किसके अंदर देखने को मिलेगा। तो प्लेटीहेल्मिन्थस के बाद जितने भी हमें फाइलम देखने को मिलते हैं सबके अंदर हमें ये तीनों फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो हुकवर्म और लीच, हुकवर्म और लीच जो है वो करेक्ट सेट ऑफ एग्जाम्पल है, क्योंकि हुकवर्म और लीच जो है वो प्लेटीहेल्मिन्थस के बाद वाले फाइलम को बिलोंग करते हैं। और इसमें अब यहाँ देखो, प्लूरोब्रैकिया हो नहीं सकता, ओबेलिया हो नहीं सकता, सी एनीमोन हो नहीं सकता, तो बचा क्या, हुकवर्म और लीच, क्योंकि प्लूरोब्रैकिया जो है वो हमारा टीनोफोरा को बिलोंग करेगा, और ओबेलिया क्या है, वो भी हमें, ओबेलिया किसके अंदर देखने को मिलेगा, सीलेंट्रेटा के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा नहीं होगा। अब एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या है, 78th क्वेश्चन, दैट इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिप्लेस इट्स लॉस्ट एंड डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड। जब लॉस्ट और डैमेज्ड पार्ट्स को रिप्लेस कर दिया जाता है, जैसे कि आपने लिजर्ड में देखा होगा, तो प्लेनेरिया में भी ऐसा होता है, ठीक है, पढ़ा था अभी ऊपर मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया भी था। तो प्लेनेरिया में रीजनरेशन देखने को मिलती है, और उसे किसके अंदर देखने को मिलती है, प्लेनेरिया के अंदर। लॉस्ट पार्ट को, डैमेज पार्ट को रिप्लेस करना रीजनरेशन कहलाता है, और इसको क्या किसके अंदर देखने को मिलती है, प्लेनेरिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 79th क्वेश्चन, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अर्थवर्म पोजेस लेटरल अपेंडेजेस कॉल्ड पैरापोडिया। पैरापोडिया अर्थवर्म के अंदर नहीं देखने को मिलता, नेरीज के अंदर देखने को मिलता है। डायग्राम आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। पैरापोडिया इन एनालिड्स हेल्प इन स्विमिंग, बिल्कुल ठीक है, स्विमिंग में, रेस्पिरेशन में और लोकोमोशन में पैरापोडिया हेल्प करते हैं। हाउ मेनी एनिमल्स गिवन इन द बॉक्स बिलो आर कॉमनली नोन एज राउंड वॉर्म्स। राउंड वॉर्म इसमें से कौन कौन है, वुचेरिया, एनसाइक्लोस्टोमा, प्लूरोब्रैकिया, प्लेनेरिया, स्पॉन्जिला। प्लूरोब्रैकिया, टीनोफोरा, प्लेनेरिया और स्पंजिला, ये भी हमारे स्टार्टिंग के फाइलम में प्रेजेंट होते हैं। वुचेरिया और एनसाइक्लोस्टोमा एस्केलमेंथीज को बिलोंग करते हैं, जिनको राउंड वॉर्म्स बोलते हैं, ठीक है। ये सारा चैप्टर आपके एग्जाम्पल्स के बेसिस पे है और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को लर्न करने के बेसिस पे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो मैंने आपको ट्रिक्स लर्न कराई थी वो ट्रिक्स लर्न करनी है, उससे आपको एग्जाम्पल लर्न होंगे, और आपको फीचर्स कुछ कुछ याद रखने हैं। कुछ यूनिक फीचर्स हैं। अब जैसे राउंड वॉर्म का नाम पूछ लिया कि राउंड वॉर्म दे दिया, स्केलमेंथीज नहीं दिया, तो आपको याद होना चाहिए कि राउंड वॉर्म किसको बोलते हैं, स्केलमेंथीज को बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही मैंने आपको बोल दिया कि हेमिकॉर्डेटा, ठीक है, हेमिकॉर्डेटा को क्या बोलते हैं, बायोलुमिनेसेंस किसका है, बायोलुमिनेसेंस किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है, बायोलुमिनेसेंट एनिमल्स दे दिए मैंने यहाँ पर। तो आपको लर्न होना चाहिए कि कौन सा किसका क्या यूनिक फीचर है, और क्या उसके फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है, किसमें सेक्सुअल है, किसमें एसेक्सुअल है, ये याद होना चाहिए। इसके लिए आपको लेक्चर देखने पड़ेंगे तीनों, तो वो तीनों लेक्चर देखो, आपको लर्न हो जाएंगे, ठीक है। हैबिटाट ऑफ सी वॉलनट इज एक्सक्लूसिवली, हैबिटाट सी वॉलनट का एक्सक्लूसिवली कैसा होता है, मैंने आपको एक्सक्लूसिवली में याद कराया था कि टीनोफोरा जो होता है वो एक्सक्लूसिवली मरीन होता है। प्लूरोब्रैकिया सी वॉलनट को बोलते हैं, तो ये एक्सक्लूसिवली मरीन होता है। स्क्रीन पे आपके डायग्राम आ रहा होगा। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टीनिया इज, टीनिया मैंने याद कराया था आपको कैसे, तीनों की प्लानिंग फेल, तीनों की प्लानिंग फेल में मैंने याद कराया था। टीनिया प्लानिंग फेल मतलब प्लेटीहेल्मिन्थस, और फेल से मतलब लिवर फ्लूक। तो ये एंडोपैरासाइट होते हैं, एक्टोपैरासाइट नहीं होते। डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। रीजनरेशन कैपेसिटी नहीं, प्लेनेरिया में होती है वो, प्लेटीहेल्मिन्थस में होती है वो, प्लेनेरिया के अंदर। प्रेजेंस ऑफ हुक्स एंड सक्कर्स, यस, हुक्स और सक्कर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनालिड्स पोजेस डैश मसल्स, बताए थे मैंने ये भी कि एनालिड्स के अंदर लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स होती हैं, जिसकी वजह से वो लोकोमोशन कर पाते हैं। डाइजेशन इन द मेंबर्स ऑफ फाइलम शोइंग बायोलुमिनेसेंस इज,
बायोल्यूमिनेसेंस कौन शो करते हैं? टीनोफोरा। टीनोफोरा क्या कर शो करते हैं? बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ठीक है, फिर है हमारे पास क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एस्केलमेंथीज। एस्केलमेंथीज के रिस्पेक्ट में इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ऑफन मेल्स आर लॉन्गर देन फीमेल्स, बिल्कुल गलत है। मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था कि फीमेल जो थी वो लॉन्ग होती है और मेल्स जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। तो फीमेल कैसी होती है? लॉन्गर। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इन्होंने कहा है मेल लॉन्गर होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट पैरासिटिक? एस्केरीज, फेरेटिमा, टीनिया, एनसाइक्लोस्टोमा। एस्केरिया और टीनिया और एनसाइक्लोस्टोमा तीनों पैरासिटिक होते हैं, फेराटीमा पैरासिटिक नहीं होता। प्रेजेंस ऑफ सिलेटेड कॉम्प्लेट्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, टीनोफोरा में होते हैं, फाइलम में ऐसे वॉलनट जैसे होते हैं। ठीक है, सी वॉलनट बोलते हैं इनको, कॉम्प्लेट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसको आइडेंटिफाई करो, क्या ये लिवर फ्लूक है। ठीक है, लिवर फ्लूक किस में पड़ा था? प्लेटीहेल्मिन्थेस में। ट्रू सिलोम सबसे पहले किसके अंदर दिखा था? एनालीड के अंदर, एनालीडा के अंदर हमें ट्रू सिलोम दिखा था। 90th क्वेश्चन, प्लेटीहेल्मिन्थेस आर कॉमनली कॉल्ड एज फ्लैट वर्म्स बिकॉज दे पोजेस डॉर्जो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है, चपटी होती है। मैंने आपको याद कराया था कि प्लेटी मतलब प्लेट, प्लेट कैसी होती है? चपटी होती है। ठीक है, डॉर्जो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है। ये नेक्स्ट टेस्ट पेपर जो है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हमने 2 टेस्ट पेपर्स डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो टिल देन आप इसको देखो और उसके बाद से कोई भी डाउट हो तो कमेंट करो। वो वीडियो लेक्चर्स देखो, तीनों पार्ट्स देखो जो मैंने करा रखे हैं, उसमें मैंने ट्रिक्स भी इंक्लूड करी हैं, निमोनिक्स बता रखे हैं, तो आपको वो देखने हैं। उसके बाद इसको करना, ठीक है, उसके बाद ये वाला लेक्चर देखना। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।